भज मन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि जय मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि सद्गुरु नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि बोलो गुरुदेव भगवान की जय सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय अमरापुर दरबार की जय प्रेम प्रकाश मंडल की जय ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश 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 ग्रंथाय नमः अमरापुर से आए के जपायो सो हम जाप अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु टेऊराम अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम नारायण ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी सत्यनाम 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 साक्षी साक्षी शिवो हम 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 साक्षी शिवो साक्षी
का वचन है, राम नाम नाव सम सागर से पार करे, आदि अंत करे रक्षा, प्राण आधारी है, विभु एक अविनाशी, अचल स्वयं प्रकाशी है, घटघट माई वासी, नानाहू ते न्यारे है, भोग मोक्ष सुख देत, रिद्धि सिद्धि फल देत, पावक के सम सब पापन को जारी है, कहे टेऊ जोई जन जपे, ताए लाए मन, सोई नर धन्य धन्य जगत मंझारे हैं। फिर गुरु महाराज आगे कह रहे हैं, जाने तो ए तन दियो ताई का भजन कर, जाने तो को जीभ दई ताका जप नाम रे, जाने तो ए कान दिया ताकि नित गाथ सुन, जाने तो ए नैन दिया देखो साईं देखो सोई राम रे, जाने तो ए हाथ दिया ताए की तू सेव कर, जाने तो ए पांव दिया चलो ताए धाम रे, कहे तेऊ जाने तो ए सुंदर ये अंग दीने, ताई केरा गुण तुम गाओ आठो याम रे। आज के वचन में गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि ये आज का वचन बाद में और पितरों का समय चल रहा है, जिसमें सभी लोग चाहते हैं थोड़ी बहुत जानकारी भी हो, जो गुरुदेव हमें देते हैं, शास्त्र में देते हैं। अनंत अनंत समस्त गुरुदेव जो अपने अपने बच्चों को इतना ज्ञान देते हैं, और हम सभी भी अपने अपने गुरुदेव की आज्ञा पाल कर उनका पालन करें, उनका कहना माने, जो जो बात वो कह रहे हैं उनको गहराई तक समझे। तो पितरों के दिन है, उन्होंने कहा परिवार को भी देखो, देवों को भी देखो, पर गुरु आज्ञा मानकर परमात्मा को एक पल के लिए मत भूलो। तो हम श्रद्धा का दीपक जलाए, हम श्रद्धा का दीपक जलाए, चलो पितरों को भोग लगाए, और चलो पितरों को भोग लगाए, हम श्रद्धा का दीप जलाए, हम श्रद्धा का दीप जलाए, चलो पितरों को भोग लगाए, और चलो पितरों को भोग लगाए। इनकी आशीष से हमें खुशियाँ मिले, इनकी आशीष से हमें खुशियाँ मिले, अपना पुनबा बढ़े हम फूले फले, अपना पुनबा बढ़े हम फूले फले, अपनी सेवा के पुष्प चढ़ाए, अपनी सेवा के पुष्प चढ़ाए, चलो पितरों को भोग लगाए, चलो पितरों को भोग लगाए, और जिनके आंगन में इनका सम्मान हो, जिनके आंगन में इनका सम्मान हो, और उसके घर में तो हर पल धन धान्य हो, और उसके घर में तो हर पल धन धान्य हो। ऐसे पितरों की महिमा को गाए, ऐसे पितरों की महिमा को गाए, चलो पितरों और चलो पितरों को भोग लगाए, और चलो पितरों को भोग लगाए, अपने परिवार की सदा रक्षा करें, अपने परिवार की सदा रक्षा करें, कहीं शास्त्र पितृ देव विपदा हरे, कहीं शास्त्र पितृ देव विपदा हरे, आज मिलजुल कर इनको मनाए, आज मिलजुल कर इनको मनाए, और चलो पितरों को भोग लगाए, और चलो पितरों को भोग लगाए, हम श्रद्धा के दीप जलाए, हम श्रद्धा का दीप जलाए, चलो पितरों को भोग लगाए। पितरों को भोग लगाना है, पर खाते तो हम ही लोग हैं। कितना देते हैं, कितना? कल आया कि हम या ब्राह्मण देवता को या कंजक को
और उसके बाद कहते हैं अगर एक एक फुल्का कौओं को, गाय को, कुत्ते को, चींटियों को गया तो कहते हैं घर धन धान्य से भरपूर, क्योंकि पितर आते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कभी मत सोचो कि मिलेगा उनको या नहीं। कल 3 बातों में बता दिया, मुक्त हुए तो आत्मा परमात्मा से मिली, परमात्मा आएंगे खाने, भोग लगाते हैं ना, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। और उसके बाद अगर कहीं गए तो उनको वहां पर कन्वर्ट होकर करेंसी की तरह मिलेगा। और अगर पितरलोक में तो कम से कम कुनबे के साथ आएंगे, जिनके साथ अब रह रहे हैं, तो वो खुद तो दुआएं देंगे, साथ में जो आएंगे वो भी तो दुआएं देंगे। और दुआओं के बिना जीवन क्या? जो जीते जी माता पिता की दुआएं लेता है वो तो धन्य है, वो धन्य है। ध्यान करें, बार बार इस बात को याद करें, अपने बड़ों से संस्कार लें। संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हमारा जीवन बनता है और हमारे जीवन के साथ हमारे बच्चे जुड़े हुए। फिर अगर ध्यान दें तो कल का उदाहरण जिसमें गाय का नहीं बताया, गाय माता जिन्होंने मना कर दिया, सीता ने तर्पण नहीं किया, तो उसमें अगर हम गौर करें तो गाय ने जब मना किया तो गर्दन तो ना की, पूंछ उसकी वहां कर रही थी, पूंछ ऊपर उठ रही थी। तभी कहते हैं कि गाय माता को खिलाओ, लेकिन उसके मुख पर आप हाथ लगा के आशीर्वाद नहीं, पूंछ की तरफ। और फिर उनको ये श्राप मिला था कि आप गंध खाते रहेंगी। तो आज देखो गौ माता का क्या हाल, जहां से निकलती है कचरे में से खाना ढूंढती है। हम श्राप नहीं ले, क्यों मिला? झूठ बोलने पर। कहीं हम भी तो ऐसी गलतियां नहीं करते। बस हम अपने आप को ध्यान दें। हर जगह, हर स्थान पर जहां जाओ तो मानो वचनों रूपी मोती मिल रहे हैं। कहीं भी जाओ, पहले आ चुका कि सदगुरु स्वामी हरदास राम जी ने मुझे कहा था, मैंने पूछा कि हर जगह कहते हैं हम सही, बोला तुम अगर तुम सही हो तो सब दूसरे भी सही है। यानी अगर हमारे यहाँ वचन अच्छे हैं तो हर जगह अच्छे हैं। जहां जाओ वहां ज्ञान लो, लेकिन अपने गुरुदेव को एक पल के लिए जहां जहां जो गया है, जहां जहां जो गया है, अपने अपने गुरुदेव को आप याद करो। याद होगा, हर सत्संग में मैं कहती हूँ, जब धुनी होती है तो उस समय अपने अपने गुरु को याद करो, अपने अपने गुरुदेव को, और धुनी में अपने गुरु का ध्यान करो। क्योंकि अपने गुरुदेव ने हमको पाला है, हमको ज्ञान दिया है, हमें क्या नहीं दिया। और अगर हम ज्ञान लेने आए तो वहां से और ज्यादा गुण लो, कहीं भी किसी के भी प्रति कोई और भाव नहीं हो। हर जगह ये मोती मिल रहे हैं। अपने अपने गुरुदेव को याद करो, एक पल के लिए ना भूलो, क्योंकि उनका शब्द क्या था कि तुम कम नहीं तो दूसरा भी कम नहीं। कितनी ऊंची बात सिखाई। अगर हम कम नहीं है तो दूसरा भी कम नहीं है। हकीकत है, दुनिया में देखें तो परमात्मा ने जैसे आंखें हमें दी, देखने के लिए सबको दी, आंखों में परिवर्तन करने के लिए, दृश्य सुंदर, सम और दृश्य सकारात्मक देखो, ये हर एक संत कहते हैं। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी भी पंथ में चले जाओ, गुरु महाराज कहते हैं, ये क्यों कहती हूँ चले जाओ, वहां जाकर के हमें पूर्ण विश्वास अपने पे भी होगा कि हर जगह वही मोती के दाने हैं। हर जगह मानो वचन नहीं, हीरे मिल रहे हैं। अरे हीरों की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन वचन अगर आ गए तो उससे न जाने कितना आगे बढ़ जाएंगे। उन वचनों के द्वारा शांति आती है, आनंद आता है। हर जगह हम जब प्रसन्न रहते हैं तो प्रत्येक हमारा मान करता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप प्रसन्न रहते हो, हाँ, लेकिन जिन बच्चों को सिखाना है, तो जिनको सिखाना है, या जो दिल से सीखने आते हैं, तो उनको तो सिखाएंगे प्यार से,
और नहीं सीखेंगे तो थोड़ा ध्यान भी देंगे, थोड़ा बोलना भी पड़ेगा, क्या बात है। तो इसको भी हम अच्छी दिशा में लें कि सभी लोग आपको ऐसे नहीं कहेंगे। जिनका हृदय जुड़ा होगा ना वही सोचेगा नहीं, वरना तो कहेंगे इसकी मर्जी है, सीखे नहीं सीखे हमने बता दिया। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, अगर बीड़ा उठाओ तो आप अपनी लगन से इतनी मेहनत करो, क्योंकि गुरुदेव के वचनों में है कि जब तक लगन नहीं तब तक काम कैसे होगा। वो लगन अगर हम में पैदा हो और उनमें भी हो, हम भी अभी वो लगन गुरुदेव के कहने पर और ज्यादा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्यास को, प्रभु मिलन के प्यास को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गुरुदेव के वचनों को और सुने। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो कि फल्गु नदी के पास वो तर्पण किया था, जो कहा था सीता माता ने तुम भी ढक जाओगी जैसे मेरे पुण्य को ढक दिया। ये बातें याद रखें कि किसी के भी हृदय को अगर ठेस पहुंचे तो बिल्कुल उस समय जाए क्षमा मांगने, गलती होगी माफी माफी माफी, क्योंकि यही एक साधन है जो हमें अनंत जन्मों में हमें किसी भी गलत कर्म को हटाने में सहायक होगा। वरना वो कर्म साथ चलेगा, फिर हम जुड़ेंगे और जब हम जुड़ गए तो वही कर्म जब आगे चलेगा तो वही वैर चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं मन में ये भावना लाई नहीं, जब गलती हुई उस गलती को आप हटाओ। तो गुरु महाराज आज के वचन में कह रहे हैं ये तब होगा जब आपका मन शांत होगा। मन शांत, और मन शांत नहीं है तो आप खुद समझदार हो कि राम नाम नाव सम सागर से पार, राम नाम के नाव के समान भाव सागर को पार करने का और तरीका है ही नहीं। पर राम का नाम भी पूरी ध्यान से इंद्रियों को वश में करके, मन को कंट्रोल में करके, हृदय रूपी उस स्थान में उस आत्म देव के आज्ञा से उस बुद्धि को चलाकर गुरुदेव को वचनों को ले जाकर जब हम वो राम का नाम जपेंगे, परमात्मा का स्मरण करेंगे, और वरना तो गुरुदेव के पास गए स्मरण तो होगा ही, स्मरण तो होगा, लेकिन कहीं बीच में इधर उधर की बात आ गई तो हम लिंक जोड़ नहीं पाएंगे। परमात्मा का मिलन होगा लिंक जोड़ने से, लिंक नहीं जोड़ा तो फल मिलना है, कोई गलत नहीं, फल मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं लेकिन ये आपके कर्म कटेंगे कैसे, वरना आपका ये वैर, आपके कर्म उस समय भूल जाए हम कि इसकी गलती मेरी गलती। हम बार बार सोचे चलो कोई माने ना माने, चाहे मैं नहीं मानू या आप नहीं मानो, हमने गलती करके अपने हृदय को साफ किया, कह के सफाई कर दी, और उसके बाद उस राम में रम जाओ, क्योंकि जगत तो साथ चलेगा ही नहीं। जगत से कब तक जुड़ोगे? जोड़ने के लिए परिवार मिला तो है, जोड़ने के लिए परिवार और परमात्मा, पर परिवार परमात्मा दो मिले तो है। गुरु महाराज कहते हैं आप उनसे जोड़ो, जितना ज्यादा जोड़ोगे जगत में उतने कर्म बनेंगे, उतने कर्जे चढ़ेंगे, उतने कर्जे उतारने के लिए फिर आना पड़ेगा। जगत में रहोगे तो आपको सुनने के लिए भी बहुत मिलेगा, पर घबराओ नहीं, क्योंकि हर एक का अपना अपना विचार है। जब हम कभी कोई कहता था ये पद ले लो, तो मैं पद क्यों नहीं लेना चाहती थी। मैं कहती थी ईमानदारी करूंगी तो बेईमान लड़ेंगे, और बेईमानी करूंगी तो ईमानदार लड़ेंगे। ये लड़ाई है। मुझे एकांत में रहना है, मुझे एकांत जीवन पसंद है, एकांत में उस प्रभु को रिझाना है, उस मालिक के पास। तो कहा जाता था कि भाई नहीं, कम से कम आप मिलके रहोगे, घर में रहोगे, मिलके रहोगे, परिवार के साथ रहोगे, आप मिलके, अगर जैसे कहते हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। ये भजन गाते थे तो कहता इसमें तो ये आ रहा है ना, तेरे पूर्ण भंडार है, तो सबके साथ गाओ ना, सबके साथ बैठो ना। तो ये बात बहुत अच्छी लगी फिर कि सच्चाई है, पूरा परिवार जो है ना
हम मिल के जाए ना, नाव में भी अकेले परमात्मा का स्मरण करें। पर नाविक अगर ऐसा है जो साथ में सबको ले जाना चाहता है, तो ऐसे नाविक तो सबको अपने गुरुदेव मिले हैं ना, मिले हैं। नाविक हमें गुरुदेव मिले हैं और सबको अपने अपने गुरुदेव मिले हैं। गुरु महाराज कहते हैं आप हर जगह जाओ, खुशी ढूंढो, क्योंकि कहाँ भी है मिश्री हर जगह से मीठी है, हर जगह से, जहां से भी चखो, चख के अपने गुरुदेव में। जैसे हम कितना भी कहीं घूमने जाते हैं, हम कहीं भी कितना भी घूमने जाते हैं, लेकिन लौट के अपने परिवार में आते हैं, वहां की तारीफ करते हैं, वहां के गुणों को गाते हैं, गुणों को गाएं, वहां जाएं, तारीफ करें, अच्छाइयां ले आए, अच्छाइयां जरूर ले आए, वरना जाने का फायदा नहीं है हमारा। अच्छाइयां लेकर और अपने घर में उन अच्छाइयों को और खुशबू बढ़ाओ। जाते हैं ना कहीं, कोई स्वादिष्ट पदार्थ खाने के लिए मिलता है, हम उनसे पूछते हैं कैसे बना, और घर में सबको बना के खिलाते हैं। ऐसे ही गुरुदेव के वचन, संतों के वचन, संतों के भजन हम लेते हैं ना, तभी तो मैं कहती हूँ जब गाती हूँ उन रचयिताओं को नमन है। जो रचयिता ये भजन गाते हैं, मोती के दानों को उस माला में पिरोकर हमारे समक्ष रखते हैं, और हम भी उनको गा करके जब लोगों को सुनाते हैं तो मन इतना खुश हो जाता है। जो सुनते हैं वो भी दुआएं देते होंगे उनको, और हम भी देते हैं कि परमात्मा, सब लोग परमात्मा के उस यज्ञ में, उस सत्संग में जो साथ देते हैं, उस यज्ञ में आहुति देते हैं, परमात्मा आप तो अपने आप ही फल दे देते हो। तो कहा भी है गुरुदेव ने कि सुख दुख का भी भोग मोक्ष सुख देत रिद्धि सिद्धि फल देत। जो भी उसमें अच्छी आहुति डालता है तो उसे रिद्धियां और सिद्धियां मिलती हैं, रिद्धियां सिद्धियां। पाप के सब पापन को जा रही, जैसे अग्नि, कैसे अग्नि एक घास का पूरा ढेर हो, जंगल तक को जला डालती है। हमारे भी अगर जंगल जितने पाप हैं, राम का नाम अगर हम सच्चाई से कहीं ध्यान नहीं हो, न राग में न द्वेष में, तो हमारे पाप जल जाएंगे। गुरु महाराज कहते कहे त्यों जोई जन जपे, जो व्यक्ति जाप करता है ताए लाए मन, उसका अगर पूरा मन उसमें सेट हो गया। इसके लिए तो बार बार कहते हैं कि सोई नर धन्य धन्य जगत मंजारे, वो इंसान धन्य है। लेकिन अगर मन में कोई भूत भविष्य वर्तमान की कोई बात गहरी बैठ गई, तो गुरु महाराज कहते हैं उस पर ध्यान चला जाएगा। परमात्मा के साथ तादात्म्य जोड़ते जोड़ते वो बात आ जाएगी। उस बात को हटाओ। जरूरी नहीं हम हमेशा जोड़े रहे, लेकिन मन में से गैर वैर निकालिए, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कौन सही कौन गलत। उसका जवाब तो उधर ऊपर चलेगा, और गुरुदेव बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं बार बार ध्यान दो, यहाँ गुरु की शरण में जैसा वो कहे वैसा करो, और उसमें संतुष्ट रहो। राम नाम नाव सम सागर से पार। सागर कितना गहरा, राम नाम के सिवाय कोई और नाव है ही नहीं जिससे हम आगे बढ़े। आदि अंत करे रक्षा, अभी भी रक्षा कर रही है परमात्मा के नाम की माला, परमात्मा का सुमरण। अंत तक भी हमारे प्राणों का आधार वही है। तो गुरु महाराज कहते हैं जग में गुरु के समान कोई नहीं, कोई भी नहीं। जैसे परिवार में पिता के समान कोई नहीं, जैसे परिवार में चाचा मामा हमारे हैं, ठीक ऐसे जगत के भी सब गुरुओं से हम अलग नहीं, क्योंकि वो भी हमारे चाचा मामा हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। उनका आपस में कितना जोड़ है, जो पहले कई बार आ चुका। आपस में मिलते हैं तो 64 खिल जाते हैं। ये सारा हम समझ चुके हैं कि वो किस तरीके से गले मिलते हैं। तो अपने अपने पिता को ध्यान दें और अपने चाचा मामा ताऊ उनसे गुण लेकर अपने गुणों को पढ़ाएं। गुरु महाराज कहते हैं अगर ये बात ध्यान दी तो जग में गुरु की रहमत बरसे, जग में गुरु की रहमत बरसे। वो है भाग्यहीन जो तरसे, जो भाग्यहीन जो तरसे। सारी मुरादें मिल जाएंगी,
झुका लो रे, भागा वाले आओ आके भाग जगा लो रे, भागा वाले आओ आके भाग जगा लो रे। खटकाया जिसने गुरु का दर खटकाया, उसने मनवांछित बल पाया, उसने मनवांछित बल पाया। सुख शांति और अन्न धन बरसे जहाँ पड़े सतगुरु की छाया, सुख शांति और अन्न धन बरसे जहाँ पड़े सतगुरु की छाया। हर एक वेद ग्रंथ परमाता, हर एक वेद ग्रंथ परमाता, कोई गुरु जैसा नहीं दाता, कोई गुरु जैसा नहीं दाता। मन मत छोड़ो आओ भाई गुरु गुण गा लो रे, भागा वाले आओ आके भाग जगा लो रे, भागा वाले आओ आके भाग जगा लो रे। उनके घर सब खुशियाँ आए, उनके घर सब खुशियाँ आए। जो सुमरन में ध्यान लगा काम काज सब बनते जाए, जो सुमरन में ध्यान लगा काम काज सब बनते जाए। ये है गुरु संतों की वाणी, ये है गुरु संतों की वाणी। जिसने सच्चे मन से मानी, जिसने सच्चे मन से मानी, अंग संग्रह सुख देने वाला उसे निकालो रे, भागा वाले आओ आके भाग जगा लो रे, भागा वाले आओ आके भाग जगा लो रे। जितने संत धरा पर आए, जितने संत धरा पर आए, सबने सतगुरु के गुण गाए, सबने सतगुरु के गुण गाए। मीरा शबरी और कबीरा गुरु ने सबके भाग जगाए, मीरा शबरी और कबीरा गुरु ने सबके भाग जगाए। और तुम भी पकड़ो गुरु का पल्ला, हम भी पकड़े गुरु का पल्ला, हम भी पकड़े गुरु का पल्ला। घट घट देखे राम और अल्लाह, घट घट देखे राम और अल्लाह। गुरु से मिलके जीवन नहीं पार लगा लो रे, भागा वाले आओ आके भाग लगा लो रे, भागा वाले आओ आके भाग जगा लो रे। सतगुरु सदा जहाँ में रहता, सतगुरु सदा जहाँ में रहता। सागर ज्ञान का युग युग बहता, सागर ज्ञान का युग युग बहता। ओ जब जब भी अंधकार हुआ सतगुरु का अवतार हुआ, जब जब भी अंधकार हुआ सतगुरु का अवतार हुआ है। सोचो अगर गुरु ना होता, सोचो अगर गुरु ना होता, मन की मैल कौन फिर धोता, मन की मैल कौन फिर धोता। सोचो अगर गुरु ना होता, सोचो अगर गुरु ना होता, मन की मैल कौन फिर धोता, मन की मैल कौन फिर धोता। आप कहते हैं इसको ध्यान दो, सोचो अगर गुरु ना होता, मन की मैल कौन फिर धोता। करा ले सजदा मन दर्पण को, करा ले सजदा मन दर्पण को, फुल चमका लो रे, भागा वाले आओ आके भाग जगा लो रे, भागा वाले आओ आके भाग जगा लो रे। जग में गुरु की रहमत बरसे, जग में गुरु की रहमत बरसे, हो गए
भागा वाले आओ आके भाग जगा लो रे, भागा वाले आओ आके भाग जगा लो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मन को यहाँ आया कहते हूँ, जोई जन जपे ताई लाए मन, सोई नर धन्य धन्य जगत मंझारी। कहते हैं कि वो धन्य है जो मन लगाकर जपता है। मन लगाकर, मन को लगाओ। और ये मन कैसे लगेगा? जब हृदय खाली होगा। मन से अगर जगत की बातें ली, हृदय में भर गई, तो बुद्धि भी वैसा ही करेगी। कहते हैं पर गुरु के वचनों को क्यों नहीं मन में आप लगा के हृदय में भरते हो? आप कहेंगे तो कष्ट जो आते हैं कर्म, कष्ट आते हैं तो कर्म, पर कर्मों को भी ध्यान दें। कहते हैं एक भक्त के यहाँ 40 चोर आए, पूरे घर का सामान, बहुत मेहनत से कमाया, पर रात दिन मुख में राम था, हाथ काम में था। जब ले गए लूट के, तो सुबह उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे बताओ, मैं तो रात दिन परमात्मा का सुमरन करता था। आप कहते थे नाम की नाव पे चढ़ो सागर पार, नाम की नाव चढ़ो रिद्धियां सिद्धियां, सुख दुख देत रिद्धि सिद्धि फल, रिद्धियां सिद्धियां। फिर आपने लिखा पावक के सम सब पापन को जाने, आपके समान तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तो फिर मेरे क्यों नहीं जले? 40 चोर आए, पूरा धन ले गए। गुरुदेव ने जवाब दिया। सब गुरुदेव के पास जाकर देखो कितना सुंदर जवाब देते हैं, कितना सुंदर। जहां जाओ, बचपन से हर जगह जाते थे, तो आप देखो हर जगह गुण। तो कहा कि तुमने पिछले जन्मों में 40 जनों को लूटा। कितने जनों को? 40 को। और तुम्हारे 39 तो जल गए, बाकी एक तो कर्म तेरा भोगना है ना। तो फिर हम आपस में विचार करते हैं, एक नहीं भोगेंगे तो अहंकारी हो जाएंगे, फिर तो हम अहंकारी हो जाएंगे। तो कहा जो कम से कम एक बीज बोया, अरे उसका ब्याज तो छोड़ो, बीज तो छोड़ो, 40 जगह तुमने लूटा, तुम्हें 40 सोने एक बार लूटा, तो इतना दुख हो रहा है। तो हम अपना कर्म करते समय बार बार सोचें। फिर कहते हैं गुरुदेव, फिर हम भक्ति करते हैं तो अनेक बातें आती है सामने। गुरु महाराज कहते हैं कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात? तुमने दी होंगी, तुम्हारे पास आई, मैंने अभी नहीं दी, अभी नहीं दी, वो तो तुम्हें पता नहीं चल रहा, पर अभी नहीं हो दी होंगी तो पिछले जन्मों की। कहते हैं एक गधा जो मालिक के लिए इतना काम करता था, कर्म होगा, खूब माल लादता था, जब बूढ़ा हुआ तो उसको उसने छोड़ दिया, कहीं से जाके खाना खाए, जो मिलेगा खा के आएगा, क्योंकि इस पे बोझ तो रख ही नहीं सकता। कुदरत की बात देखिए, वो गधा एक बार भूखा प्यासा दौड़ रहा था, कहीं से मिल जाए, उसे दिखा नहीं और कुएं में गिर गया। इतना चीखा चलाया, जो गांव से लोग आ रहे थे तो चीख सुनकर कहा, ये गधा तो इस व्यक्ति का है। जब उस व्यक्ति को जाके बुलाया, अब उसको तो जाना ही पड़ा। जब वो गया तो मन में सोचा, इसको निकालने के कितने पैसे लग रहे हैं, काम का तो है नहीं, इसको क्यों मैं निकालूं। तो कुछ लोगों से उन्होंने मंत्रणा की, आपस में बातचीत हुई, तो कई लोग, जैसा व्यक्ति होता है वैसे उसे लोग भी मिल जाते हैं, सत्संगी को सत्संगी मिलते हैं। आप खुद सोचो, किसी शहर में हम ही लोग जाते हैं सब, आप अपना अनुभव सोचो। शहर में जाते हैं तो हम जब होते हैं ऑटो में, कार में, तो चाहे जिस धर्म का भी आ जाए बोर्ड, हम कहते हैं अरे देखो ये यहाँ पर ये मंदिर है, देखो इनका मंदिर यहाँ है, इनका मंदिर यहाँ है, हमारा मंदिर यहाँ है। तो जो सही जगह वहां हमारा ध्यान जाता है ना, और वहां फिर ऑटोमेटिक पलकें झुक जाती है, ऑटोमेटिक। तो गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो। तो उन्होंने कहा भाई मेरे काम का नहीं है, तो कुछ लोग उनसे मिल गए, कुछ ने कहा नहीं निकालो उसे। जब वो चले गए, हाँ हाँ कर लिया, कुछ ने कहा अरे काम का नहीं है, मिट्टी डालो। बोला सब मिलके डालते हैं। मिट्टी डली, गधा प्रसन्न था कि मुझे मेरा मालिक आ गया, निकालेगा, पूरी जिंदगी मैंने कमा के दिया ऐसे।
लेकिन देखा उसमें काफी मिट्टी आधे शरीर तक भर गई। घबरा गया, ये तो मैं आधा भर गया, इसका मतलब पूरा वो मुझे अंदर बंद करना चाहता है। उसके बाद उसने युक्ति सोची, जोश आ जाता है बचाव के लिए, तो उसने अपनी टांगों को धीरे धीरे हिलाया, तो धीरे धीरे टांगे हिली, मिट्टी धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे चलते गई। एक टाइम आया वो मिट्टी के ऊपर आ गया। अब मिट्टी आती वो अपने को झाड़ देता, ऊपर उठता जाता, मिट्टी आती वो ऊपर झाड़ देता, मिट्टी ऊपर आती चली जाती। एक समय आया कि वो तो अपने अंदाज उनमें मिट्टी डालते जा रहे थे, ध्यान ही नहीं दिया, गधा ऊपर आया, भाग गया। अब सोचो कि एक पशु में इतनी बुद्धि, मुझे अपने को बचाना है, तो हम भी एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं और पीछे उनको छोड़ते जाएं, पीछे उन बातों को छोड़ें। क्योंकि अगर मेरे से किसी को तकलीफ है तो उसको भी मेरे से तकलीफ होगी। इतना हम सब समझ ले, मुझे अगर आपसे तकलीफ है तो आपको मेरे से होगी, ये सच्चाई है। चाहे पूछ लो, परिवार में पूछ लो, एक जना कहता है मैं परेशान हूं, जिससे वो परेशान है उससे पूछने जाओ, वो कहेगा मैं इससे परेशान हूं। यानी क्योंकि दोनों को विचार नहीं मिल रहे हैं। विचारों को मिलाना है गुरुदेव की वाणी से। और वो कैसे मिलेंगे? जब मन शांत होगा तब समझ में आएगा, विचार दिमाग में आएगा, कहां मैं गलत, कहां वो गलत। स्वामी जी कहते हैं कि आप बार बार ध्यान दो, बार बार। अगर ध्यान नहीं दिया तो आप यही रह जाओगे। पर अगर विचार किया, ये बातें हैं, होती रहेंगी, हम भी करते हैं। जब हम करते हैं पता नहीं चलता है, दूसरे ने किया, क्यों टेंशन में, क्यों चिंता में, उस परमात्मा के साथ लो। गुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि जीव दही ताका जप कर, जीव दी मैंने जप के लिए, तन दिया भजन कर, कान दिए संतों की वाणी सुनो। कहते हैं अगर मैंने तुझे नेत्र दिए तो सब में घट-घट गाना, घट-घट माई वासी प्रेम प्रकाशी। अरे प्रेम का प्रकाश, प्रेम प्रकाश ग्रंथ, हर ग्रंथ जाओ कहीं भी उठाओ, हर ग्रंथ में इतना खजाना या नहीं है। चलो, अगर नहीं कहीं भी ले चलो मुझे। कई बार मुझे कहते हैं कि यहाँ पर ये बात, मैंने कहा ये इन्होंने ऐसे नहीं कहा है, उन्होंने ये बात ऐसे कही है। कि हम पांव छूने के लिए एक दूसरे को क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं तुझ में भी आत्मा, मुझ में भी आत्मा, तुझ में भी, तेरे चरणों में वो परमात्मा का वास है, मेरे में भी है। इसलिए वो एक दूसरे को नमन करते हैं। हाथ दोनों एक दूसरे को क्यों जोड़ते हैं? राम नाम दो बार क्यों कहते हैं? एक राम तेरी, एक राम मेरी। तो घट घट में है तो एक एक में देखिए, गुण जितने हो एक दूसरे से हम लोग लें। गुरु महाराज कहते हैं अभी वक्त है, हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं और चढ़ते चढ़ते हम इतना उदाहरण बन जाएं कि कम से कम परिवार तो हमारा हमारे पीछे चले। अरे आगे अगर कोई चढ़े तो उसको नमन है, वो मेहनत हमसे ज्यादा करता है, हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो क्यों नहीं चढ़ेगा? एक क्यों छलांग लगाए? मेहनत करो और अपने आप की तरफ देखो तो मन साफ हो जाएगा। और उसमें परमात्मा का स्मरण जितना ज्यादा, कहते हैं कि प्रभात वेला करो, हकीकत है हर जगह प्रभात वेला है। मैं धन्यवाद देती हूँ उनको जो अपने गुरुदेव का कहना मानकर इतनी संख्या में सब जुड़कर, जैसे कार्तिक में अपने आप ही जोड़ते हैं, जुड़कर अगर 12 महीने करते हैं तो हमें ये देखना है, सीखना है कि आपस में शक्ति परमात्मा के पास जाने की कैसे पैदा की, कितनी हिम्मत की उन्होंने। हम में है वो हिम्मत, अरे हम में है, क्योंकि जा तो सब रहे हैं परमात्मा की तरफ, सब मालिक की तरफ जा रहे हैं। कहा कि 2 बजे से, किसी जगह कहा कि प्रभात वेला, अमृत वेला। मैं तो सुन के ही दंग रह गई, दीदी हमारे यहाँ 2 बजे। मैंने कहा तुमको मैं नमन करती हूँ, 2 बजे? हमारे यहाँ तो 3:35 कहते हैं, 3:35 से। तो 2 बजे उठते हो? हाँ, नहा धोकर, मजबूरी हो तो बात अलग। हमने कहा 3:35 तो हमें भी कहा हुआ है, हमको भी कहा सुबह उठो, तो हम अपने आप को देखें और जहां गुण ज्यादा दिखे और पहले उठो। गुरुदेव कहते हैं ना
कि जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं कि पहले थोड़ा करो, उस बच्चे में आदत पड़ती है तो वो ज्यादा करता है ना। तो हम भी तो वही बच्चे हैं, हर जगह से गुण उठाए ना। कितनी खूबियां भरी हुई हैं, हर एक व्यक्ति में, एक एक व्यक्ति में खूबी भरी है। उस खूबी को हम क्यों अपने जीवन में नहीं लाते? हम ध्यान दें। कोई कहता है 3 बजे उठ के क्या करोगी, तो हम मुस्कुरा दें। हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम बार बार के शाबाश है उनको धन्यवाद देंगे ना, तभी उनकी दुआ हमें लगेगी। और उनको भी हम प्रार्थना करें बार बार, परमात्मा इन लोगों ने अच्छी बात बताई है, परमात्मा इनको भी नमन है, पर हमको भी वो भी दुआ करें, हम उनको दुआ करें। एक दूसरे को दुआ करो तो फलेगी। दुआएं रंग लाती हैं। कहा ना, ये बात किसने सिखाई हमको? गुरुदेव ने। सोचो अगर गुरु ना होता तो हम ये बातें ही नहीं करते। सोचो अगर गुरु ना होता, मन की मैल, मन में जो मैल भरी हुई है वो कौन धोता? आज मन के मैल को धोने में हमारा ध्यान जा रहा है। करा लो सजदा, आप सजदा करो, सारा दिन याद करो कि किसी में कोई अंतर नहीं, नाम केवल अलग है, परमात्मा एक है। ये कई बार गुरुदेव ने हमें बताया है, हर जगह बताया है। तो जब किसी में अंतर नहीं, तो जैसे अपना अपना घर हमें संभालने के लिए मिला है, अपना अपना स्कूल व्यवस्था के लिए, एक ही स्कूल में सब नहीं पढ़ पाएंगे, व्यवस्था के लिए मिला है हमें एक स्कूल, तो अपने स्कूल को हम ध्यान देते हैं, वहीं की यूनिफॉर्म वहां पर ध्यान लगाते हैं, पर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वहां के गुण ले आते हैं। बस हमें भी अपने गुरुदेव से सीखना है, संतों से सीखना है, पर जहां मिले वहां पर बैठ जाकर गुण लेकर वहां से आ जाए, और गुण लेकर अपने एकांत में बैठे कि मुझ में ये गुण और ज्यादा आना चाहिए। जब हम वस्त्रों में ध्यान देते हैं कि उसको ये पहना हुआ ज्यादा अच्छा, मैं और अच्छा बनवाऊंगी, इसमें ये खाने की वस्तु ज्यादा टेस्टी बनाई है, इसमें मेहनत की है, मैं बनाऊंगी, तो इसके इस ज्ञान में भी हम पीछे क्यों हटे? ज्ञान में पीछे नहीं हटना है, ज्ञान में अपने आप को और बढ़ाना है, एक एक को देखना है। अगर हम ध्यान दें तो जितने लोग परमात्मा की भक्ति में बढ़े हैं, सुनहरी अक्षरों में, सभी के ग्रंथों में, ग्रंथ उठाए तो सही, सभी के ग्रंथों में सुनहरी अक्षरों में उनके जिन्होंने भक्ति की है, जिन्होंने ज्ञान किया, और आज भी आज इतने लकी हैं कि मोबाइल के जरिए कितने संत लोग, कितने गुरुओं के उपदेश हमारे पास आ रहे हैं, कितने। अगर हम लेना चाहें तो कम से कम 2 वचन भी रोज उनके ले लें और उस पर अमल करें तो जीवन नैया पार लगा सकते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहीं चिंत सदा सकी पिता पूर्ण करिएगा, दुख सर्वई दूर हो लगे नियम की जाए, कार्य जो निराश संशय कोई न रहे, हरे राम श्री राम शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बाबा बड़ी बढ़न की ओट, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा गिरत न लागी, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा गिरत न लागी। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, प्रेम का, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर महादेव। बोलो खंडवारे खान की, जयपुर वारे जोगे की, कल्याण वारे कृष्ण की, स्वामी हरदास राम महाराज, गुरुदेव भगवान, सत संतन महात्माओं की, अजोके आनंद की जय, पितर देवों की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।